अच्छा नवीद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर लेट सपोज ब्रांचेस की हमने रिपोर्टिंग देखनी है, उसका क्या तरीक़ेकार होगा कि मतलब थ्रू कनेक्टिविटी उसमें क्या मतलब हम लोग कर रहे होंगे, लाइक कि उसमें हेड ऑफिस में होगा या क्या उसमें स्टैंड? देखें, ब्रांचेस के अंदर ट्रांजैक्शनल डेटा होता है। ट्रांजैक्शनल डेटा की जब मैं बात करता हूँ तो ट्रांजैक्शनल डेटा से मुराद हमारी यही सेल, परचेज और ये सारे ट्रांजैक्शनल डेटा आते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग जितनी भी जनरेट होती है वो इसी डेटा के ऊपर रिपोर्ट्स जनरेट होती है। लाइक एक ऑनर ने क्या देखना है कि उसकी सेल्स क्या है, उसकी परचेज रिपोर्ट को वो देखना चाहेगा, उसके एक्सपेंसेस को वो देखना चाहेगा। तो ये डिफरेंट किस्म की रिपोर्टिंग है जो हम अपनी डिफरेंट हमारी जो सेशंस है, वीडियो सेशंस के अंदर और एक्सप्लेनेशन के अंदर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल के अंदर अपनी रिपोर्टिंग। तो ये सारी रिपोर्ट्स ब्रांच, क्योंकि देखें ब्रांच कनेक्टिविटी में सारा डेटा जो है वो हम वेब सर्वर पर लेकर जा रहे होते हैं, और वेब सर्वर से, क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो वेब सर्वर से कनेक्टेड होता है, तो तमाम ब्रांचेस का डेटा मूव करता है ब्रांचेस से। रेप्लिकेट से मुराद मेरी यहाँ पर है कि वो डेटा शेयर हो रहा होता है वेब सर्वर पर, क्लाउड पे जाता है, और क्लाउड से डेटा वो हेड ऑफिस में आता है। अब हेड ऑफिस में एक ऑनर बैठा हुआ है, वो देखना चाहता है कि मेरी, फॉर एग्जांपल मैं सिटी का नेम ले लेता हूँ, जैसे एक ब्रांच उसकी इस्लामाबाद में है, एक पेशावर में है और एक एबटाबाद में है। अब वो ये देखना चाहता है कि मेरी एबटाबाद की रिपोर्टिंग देखना चाहता है, तो सिंपल वो हेड ऑफिस में बैठकर वो एबटाबाद की रिपोर्टिंग सेलेक्ट करेगा, क्योंकि सारा डेटा हेड ऑफिस में तो मौजूद होता है। ब्रांचेस का ट्रांजैक्शनल डेटा सारा आता है, हम रेप्लिकेट करते हैं, तो वो सारी ब्रांचेस का डेटा वो इस्लामाबाद देखना चाहता है तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करेगा और उसका सारी रिपोर्टिंग ले सकेगा। तो इन शॉर्ट हम उसे ब्रांच वाइज सारी रिपोर्टिंग उसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये देखें कि बिजनेस में प्रोडक्ट्स तो सेम होती है, ठीक है। तो वो क्या ब्रांचेस प्रोडक्ट्स अपनी अपनी ब्रांच में डालेंगी या उसका भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम? देखें, उसमें ये है कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं, लेकिन जो हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है, जब आप ब्रांचेस से, देखें ब्रांचेस हेड ऑफिस से मेंटेन करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो किस मॉडल पर ऑलरेडी बिहेव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का मॉडल ये है कि उनका एक वेयर हाउस है, एक हेड ऑफिस है, जहाँ पर वो एक जगह पर परचेजिंग करते हैं और फिर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर द ब्रांचेस, ठीक है, तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्ट्स तो सेम होती हैं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक कोई प्रोडक्ट ऐसी परचेज़ की वेयर हाउस में जो उनकी एबटाबाद ब्रांच के अंदर वो प्रोडक्ट जो है ना वो सेल आउट नहीं करते, तो प्रोडक्ट्स तो सारी एक जगह से ही परचेज़ की जाती हैं और हेड ऑफिस में वो सारी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। तो जो आपका सवाल है कि ब्रांचेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स होंगी, नहीं, हर प्रोडक्ट जो भी होगी ब्रांच के अंदर वो डेफिनेटली हेड ऑफिस के अंदर मौजूद होगी। तो यहाँ पर जो हमारा रिकमेंडेड सोल्यूशन होता है उसमें हम फ्लो ये देते हैं कि आप अपनी हेड ऑफिस से परचेजिंग करें, ठीक है, और देन डेटा डिस्ट्रीब्यूट करें। आप अपने जो स्टॉक है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि आपको आपके पास चीज़ें कंट्रोल रहें, क्योंकि बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं ये कनेक्टेड हैं बहुत सारे कंट्रोल से। तो जब आप ये एक्सेस दे देते हैं, ब्रांचेस को हैंड ओवर कर देते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स पे खुद ही फैसला करें उनके बारे में और ख़ुद ही परचेज़ करें, तो आप बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रिकमेंडेड जो हमारी तरफ से है वो तो यही होता है कि आप एक वेयर हाउस हो आपका, आप वेयर हाउस में सारी परचेजिंग करें और फिर आप स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि आप माइन्यूट लेवल पर जाकर कंट्रोलिंग भी कर सकें और रिपोर्टिंग भी दे सकें।